A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you chapter number 4 of class 9, A Truly Beautiful Mind. देखिए, class 9 का chapter number 4 है A Truly Beautiful Mind. ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो कंप्लीटली एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है इस दुनिया के, उनको कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो किस तरीके से मतलब ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, किसके ब्यूटीफुल माइंड की बात की जा रही है? जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनके माइंड को लेकर ये बात की जा रही है। तो जब वो एक छोटे बच्चे थे तो किस तरह के वो स्टूडेंट हुआ करते थे, किस तरीके से उन्हें अपनी स्टडी की। सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द जर्नी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जर्नी कैसे रही है, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर उनकी जर्नी के बारे में बताएगा कि किस तरीके से वो एक बच्चे से ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बने। सो लेट अस स्टार्ट एंड बी अटेंटिव। देखते हैं, सबसे पहले बिफोर यू रीड को देख लेते हैं एक बार। हु डू यू थिंक व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? मतलब आप बच्चों से अगर पूछा जाए जीनियस कौन होता है, एक ऐसा इंसान जो एक्सपर्ट होता है या बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होता है हर चीज के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने वर्ड जीनियस को कभी सुना है, who is a genius? कौन है जीनियस? जीनियस कौन होता है? What qualities do you think a genius has? आपके हिसाब से जीनियस के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? एंड एज फार एज आई डू अंडरस्टैंड, तो जीनियस जो होता है उसके पास सारी गुड क्वालिटीज ही होती हैं। जीनियस है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्ट होता है, उसकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज होती है। और दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट जीनियस किसको माना जाता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है, राइट। We shall now read about a young German। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक जर्मन के बारे में पढ़ने वाले, a young German। और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो जर्मन थे, यानी जर्मनी से बिलोंग करते थे। सिविल सर्वेंट, सिविल क्या था? आम इंसान का। सर्वेंट नौकर होता है वैसे, यानी वो एक ऐसा इंसान था जो कि आम इंसान की भलाई के लिए काम करते थे। कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन। Who took the world by storm। took the world by storm का मतलब storm वैसे तूफान होता है, यहां पर मतलब उसने पूरी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कैसे हिलाकर रख दिया था उसने? जब उसने अपना एक इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था, रिलेटिविटी के ऊपर उन्होंने अपना एक इन्वेंशन किया था। और उस इन्वेंशन से उसने पूरी दुनिया को क्या कर दिया था? हिलाकर रख दिया था। अबाउट 100 years ago, 100 साल पहले की बात है। तो उसने एक रिलेटिविटी के नाम से एक उन्होंने क्या किया था, एक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक उन्होंने एक आविष्कार किया था और उसने पूरी दुनिया को उसने हिलाकर रख दिया था। इन द समर 1905, ये मतलब बात की जाए 1905 के अंदर समर का टाइम था, गर्मियों का टाइम था। 26 ईयर ओल्ड, यानी उस टाइम जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो एज थी वो 26 साल के आसपास थी। पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यू, एक के बाद एक। 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, और उसने रिसर्च पेपर किया था अपनी जो उनका उनका जो इन्वेंशन था, किसके ऊपर था? रिलेटिविटी के ऊपर था उनका इन्वेंशन था। और उसके ऊपर उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर तैयार किए थे अबाउट लाइट, लाइट को लेकर, प्रकाश को लेकर, मोशन को लेकर, गति को लेकर, एंड पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनको लेकर उसने अपना क्या किया था? अपना रिसर्च किया था। एंड द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये वैसे साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब हो गया, मतलब जिसके अंदर आप एनर्जी से रिलेटेड और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एनर्जी से लेकर और उनके मास से रिलेटेड, स्पेस फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक जो फील्ड होता है, जो मास होता है, एनर्जी होता है, उनकी स्टडी की जाती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। ऑफ द बॉडीज ब्लॉक ऑफ मूविंग बॉडीज, और किस तरीके से जो बॉडीज होती है मूव करती है, एंड एनर्जी, और किस तरीके से एनर्जी ट्रेवल करती है। तो इन्होंने अपने आविष्कार के अंदर ये सारी चीजें शामिल की थी। his work और जो इसने रिसर्च किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, took up only a few pages in scientific journal। हालांकि जो साइंटिफिक जर्नल यहाँ पर मैगजीन की बात की जा रही है, जो एक मैगजीन थी जिसके अंदर सभी के सभी इन्वेंशन क्या होती थी? पब्लिश होती थी। तो हालांकि उनके कुछ ही पेपर्स को उस मैगजीन के अंदर जगह मिली, लेकिन बट चेंज्ड फॉरएवर,
लेकिन उसने क्या किया, हालांकि उसके जो पेपर्स थे, साइंटिफिक पेपर्स थे, उनको मतलब उस जो साइंटिफिक जर्नल था उसके अंदर मतलब उसके कुछ ही पेजेस को शामिल किया गया, लेकिन उसने क्या किया, चेंज फॉर एवर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। लेकिन उनका जो रिसर्च था उन पेपर्स ने हमारा स्पेस को लेकर, स्पेस जो आसमान की अगर बात की जाए, उस स्पेस को लेकर, टाइम को लेकर और एंटायर कॉस्मोस, कॉस्मोस का मतलब होता है आपका यूनिवर्स, ब्रह्मांड जिसको आप बोलते हो, तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग था उसको कंप्लीटली उसने चेंज कर दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम ऑफ जीनियस। देखो ट्रांसफॉर्म क्या मतलब क्या था, किसी चीज को चेंज कर कर नया बनाना, और उसने मतलब आइंस्टाइन ने जीनियस वर्ड अगर बात करें की जाए तो आइंस्टाइन अब सिनोनिम है, पर्यायवाची है। मतलब अगर हम बात करें जीनियस, तो हमारे जैसे ये वर्ड दिमाग में आता है जीनियस, तो हमारे दिमाग में आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्योंकि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन साइंस। अगर मैं बात करता हूं साइंस के अंदर सबसे जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ही है, राइट, और उनको जीनियस माना जाता है। 50 इयर्स आफ्टर हिज डेथ, हालांकि उनकी मौत को 50 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, आफ्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रिंज, यहां पर रिंज लिखा हुआ है REIGN, रिंज का मतलब होता है राज करना। हालांकि मतलब 50 साल पहले भी वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे और वो राज करते थे, जीनियस थे वो, और आज भी मतलब 50 साल उनके मरने के बाद भी आज भी वो जीनियस कहलाते हैं, और मतलब वो दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं, राइट। तो ये हमने अभी तक रीड किया, बिफोर यू रीड मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन के बैकग्राउंड की हमने बात की है। अभी हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, गिव मी 1 सेकेंड ओनली। चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं लाइन टू लाइन, वेट करना होगा आपको 1 सेकेंड, राइट। Yes. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in German city of Ulm. देखो उल्म एक सिटी है जर्मनी के अंदर, और एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1889 को हुआ था। ओके, 1879 79 को हुआ था, 1879 को हुआ था, इन द सिटी, जर्मन सिटी ऑफ उल्म। उल्म मतलब कहाँ की सिटी है, जर्मनी की एक सिटी है, और 1879 में उनका जन्म हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब होता है इस बात का कोई भी मतलब निशान नहीं था। इंडिकेशन क्या होता है, जब आप किसी को सिग्नल देते हो, राइट, इंडिकेशन दैट ही वो डेस्टाइन्ड, डेस्टाइन्ड का मतलब होता है मतलब कोई चीज आपकी किस्मत में लिखी हुई हो, फॉर ग्रेटनेस, ग्रेटनेस मतलब कोई महानता की बात की जाए। तो जब मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए 14 मार्च की बात की जाए, 1879 की बात की जाए, तो जर्मनी के अंदर वो पैदा हुए थे, उल्म नाम की एक सिटी थी, वहां पर हुए थे। तो किसी को इस बात का इंडिकेशन भी नहीं था कि डेस्टाइन फॉर ग्रेटनेस, कि उनकी जिंदगी के अंदर महानता लिखी है, कि वो एक बहुत महान एक साइंटिस्ट बनने वाले हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसके बिल्कुल विरुद्ध, अपोजिट। On the opposite या on the contrary, his mother thought, हालांकि उसकी मदर का ऐसा मानना था, एल्बर्ट was a freak। freak का मतलब क्या होता है, a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and does not behave, look or think like others। इन शॉर्ट अगर मैं आपको इजी वर्ड में बताऊं, यहाँ पे फ्रीक का मतलब ऐसा है कि एक ऐसा बच्चा जो अपने ही उम्र के सेम बच्चों की बजाय उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है या मेंटल डेवलपमेंट है उन बच्चों के हिसाब से नहीं हुआ है, वो वीक है। तो उसकी मदर क्या मानती थी, उसको वीक मानती थी कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज, मतलब उसी की एज के जो दूसरे बच्चे थे उसके हिसाब से एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो प्रोग्रेस था वो काफी स्लो था टू हर। और उसके मदर के हिसाब से हिज हेड, और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उसका जो सिर था, seems much too large, मतलब उसका जो सिर था काफी बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, और जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो एज थी वो 2.5 साल के आसपास की थी, आइंस्टाइन स्टिल wasn't टॉकिंग, यानी 2.5 साल की उम्र तक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोलना स्टार्ट नहीं किया था। When he finally did learn to speak, और जब एल्बर्ट ने बोलना सीख लिया,
ही अटर्ड का मतलब होता है किसी चीज को बोलना, स्पोक। ही यूज्ड टू स्पीक एवरीथिंग ट्वाइस, यानी कि एल्बर्ट क्या करता था, जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो हर एक चीज को वो रिपीट करता था, यानी 2 बार बोलता था। आइंस्टाइन डिड नॉट नो, आइंस्टाइन को इस बात का नहीं पता था, डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, क्योंकि आइंस्टाइन दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग था और उसको इस बात का नहीं पता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्या करेगा। एंड हिज प्लेमेट्स, और उसके जो साथी लोग थे जिसके साथ वो खेलता था, कॉल्ड हिम बोरिंग ब्रदर्स, ब्रदर बोरिंग, सॉरी ब्रदर बोरिंग। और उसके जो दूसरे जो प्लेमेट्स थे, जो साथी थे जो उसके साथ खेलते थे, वो अक्सर उसको टीज करते थे, चिढ़ाते थे, क्या बोलकर, ब्रदर बोरिंग बोलकर उसको अक्सर चिढ़ाते थे। सो द यंगर प्लेड बाय हिमसेल्फ, और इस वजह से, क्योंकि उसको वो चिढ़ाते थे, तो इस वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने आप में ही मस्त रहता था, यानी अपने आप से ही खेल लेता था और दूसरे लोगों के साथ वो खेलता नहीं था। राइट, गिव मी 1 सेकेंड। यस, एंड मच ऑफ टाइम, यानी वो क्या कर लेता था, मच ऑफ द टाइम मतलब खुद ही खेल लेता था, मतलब ज्यादातर टाइम वो क्या करता था, खुद ही खेल लेता था खुद के साथ। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और खास तौर पे क्योंकि आइंस्टाइन को मैकेनिकल जो टॉयज थे, जो मशीनरी से रिलेटेड जो टॉयज होते थे, उनको वो खेलता था, उनसे खेलता था। एंड लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, और उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था माजा, राइट, वो मतलब न्यूली बॉर्न थी, अभी पैदा हुई थी वो। he is said to have said, और जैसे वो अपनी सिस्टर को देखता है तो वो कहता है, माजा की तरफ देखकर बोलता है, फाइन, ठीक है भाई, बट वेयर आर अदर व्हील्स, बट वेयर आर हर व्हील्स, व्हील्स का मतलब पहिए होते हैं, जो टायर्स होते हैं, राइट। तो उसको अभी क्या लगता है, जैसे जो माजा पैदा होती है तो उसको क्या लगता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग ना होकर एक क्या है, टॉय है। और तभी बोलता है चलो ठीक है, बाकी सब ठीक है, इसके माजा के मतलब व्हील्स कहाँ पर है, तो मतलब वो जो जो माजा है उसको एक ह्यूमन बीइंग ना लगकर, एक मतलब उसको एक बच्चा ना लगकर उसको एक टॉय लगता है, तो इस वजह से बोलता है इसके व्हील्स कहाँ पर है। बड़ा फनी इंसिडेंस है। हेड, फिर उसके बाद क्या होता है, अ हेडमास्टर once told his father, और एक बार उसके जो स्कूल, जिस स्कूल में है एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ते थे, तो एक बार उसके जो हेडमास्टर थे उन्होंने उसके फादर को बोला, एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को बोला, दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज, मतलब आइंस्टाइन कुछ भी चीज को सिलेक्ट करे, चोज का मतलब सिलेक्ट करना, एज ए प्रोफेशन, चाहे आइंस्टाइन किसी भी प्रोफेशन को चूज ना करे, किसी भी प्रोफेशन को चूज करे, वुड नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। बिकॉज, क्यों नहीं फर्क पड़ता है, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। तो यानी कहीं ना कहीं जो हेडमास्टर होता है एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए एक नेगेटिव अप्रोच रखता है, और कहता है उसके फादर को कि एल्बर्ट आइंस्टाइन चाहे कोई भी प्रोफेशन को चूज कर ले, वो सक्सेस नहीं हो सकता है। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, और जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की एज 6 साल के आसपास की थी, तो उन्होंने क्या सीखना स्टार्ट किया, वायलिन। वायलिन क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसने क्या किया, जो वायलिन सीखना स्टार्ट किया, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी जो मदर थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो चाहती थी कि मेरा जो बेटा है वो क्या करे, म्यूजिक को सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। देखो, एमेच्योर का मतलब होता है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट रादर देन अ प्रोफेशन। आपने आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं, बस सिर्फ टाइम पास के लिए या अपनी हॉबी को परस्यू करने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरह की चीजों को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि ऐसे अगर बात की जाए, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रोफेशनल वॉयलिनिस्ट नहीं था, यानी बट उसका इंटरेस्ट था म्यूजिक के अंदर, तो इस वजह से वो एक गिफ्टेड, हालांकि मतलब एक बहुत ही गिफ्टेड, मतलब उसकी जो स्किल थी वॉयलिन को लेकर बहुत बेहतरीन थी, एक बहुत अच्छे वॉयलिनिस्ट थे, अच्छी वॉयलिन बजाते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। मेंटेनिंग, लगातार बनाए रखना, दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और मतलब ये जो म्यूजिक वाला जो इंटरेस्ट है, वॉयलिन के प्रति जो उसका इंटरेस्ट था एल्बर्ट आइंस्टाइन का, उसने पूरी जिंदगी बनाए रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल, पीपल का मतलब होता है स्टूडेंट, छात्र जिसको आप बोल सकते हैं, कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो एक मतलब ऐसा नहीं कि बुरे विद्यार्थी हो, एक बुरा स्टूडेंट रहा हो। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच। देखो, म्यूनिच क्या है, जर्मन के अंदर एक जगह है, एक शहर का नाम है म्यूनिच, और वो क्या करता है, मतलब अपनी पढ़ाई के लिए हाई स्कूल के अंदर जाता है जो कि म्यूनिच के अंदर होता है, वेयर आइंस्टाइन
फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज जस्ट 15 months old। और मुनिच में जो उसकी जो फैमिली थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की फैमिली थी, वो पहले ऑलरेडी मूव कर चुकी थी, क्योंकि जिस टाइम एल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ 15 महीने का था, तो उसी वक्त एल्बर्ट आइंस्टाइन की फैमिली मुनिच क्या हो गई थी, माइग्रेट हो गई थी, वहां पर चली गई थी। मुनिच कहां पर पड़ता है, मुनिच पड़ता है आपका जर्मन के अंदर, राइट। एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट। और मतलब जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हाई स्कूल में एडमिशन लिया और उसने क्या किया, सभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे मार्क्स भी लिए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। देखो, रेजिमेंटेशन का मतलब होता है ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन एंड एक्सट्रीम। मतलब जो है ना, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जो सख्त कदम उठाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रेजिमेंटेशन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को मतलब जो एक बहुत ज्यादा सीवियर, जो एक बहुत ज्यादा कड़ा जो अनुशासन होता था, डिसिप्लिन होता था, वो उसको ज्यादा पसंद नहीं था अल्बर्ट आइंस्टाइन को। एंड ऑफन क्लैश्ड, क्लैश का मतलब टकरा जाना, टकराना विद हिज टीचर्स। और अक्सर मतलब वो टीचर्स के साथ टकरा जाता था, यानी कहीं ना कहीं विचारों का मतभेद होता था, और एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने टीचर्स के साथ विचारों के मतभेद में फंस जाता था या उनके साथ टकरा जाता था। एट द एज ऑफ 15, जब उसकी उम्र 15 साल के आसपास थी, आइंस्टाइन फेल्ट, आइंस्टाइन को लगा, महसूस हुआ, सो स्टिफ्ड। स्टिफ्ड का मतलब था चॉक्ड। चॉक्ड का मतलब क्या होता है, भर जाना। मतलब मानो कि ऐसा कोई चीज आपको भर देती है, चॉक्ड। तो कहीं ना कहीं आइंस्टाइन को लगता है, स्टिफ्ड दिया, कि मानो कि आइंस्टाइन का दम घुट रहा है वहां पर, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। और क्योंकि उसको वहां पर लगता है कि उसका वहां पर दम घुट रहा है, और इस वजह से आइंस्टाइन उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ देता है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने 4 पैराग्राफ किए हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में अभी तक का कोई भी इश्यू है, एनी प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी। आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज आस्क मी। अगर आपको अभी तक इस पार्ट में प्रॉब्लम है, प्लीज आस्क मी, जल्दी पूछिए। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी बेटा। इफ इट इज क्लियर टू यू, अगर ये क्लियर है तो राइट डाउन क्लियर। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर, so that we may move further. Please write your queries. अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज क्लियर। अभी तक क्लियर है सभी को? बेटा ऐसे नहीं होगा, जो किसी बच्चे ने लिखा है सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन, ऐसे नहीं, उसका मीनिंग पूछ सकते हैं आप। ऐसा तो मैं पीछे बैक साइड में मतलब आपको बोला ना, कोई वर्ड का मीनिंग या कुछ आप मीनिंग पूछ सकते हैं मुझसे। एमेच्योर का मीनिंग बताया बेटा मैंने अभी। एमेच्योर का जो मीनिंग होता है कि मतलब मान लो एमेच्योर क्या होता है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बट नॉट प्रोफेशनल। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि टैलेंटेड है किसी भी चीज के लिए, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। मान लो अगर मैं बात करूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करते थे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, लेकिन टैलेंटेड तो थे, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं थे, क्योंकि साइंटिस्ट थे वो तो, राइट। उसको इमेच्योर बोल सकते हैं। रेजिमेंटेशन का मीनिंग अभी बताया बेटा, कड़ा जो अनुशासन होता है उसके लिए हम रेजिमेंटेशन बोल देते हैं, राइट। सो नाउ बी अटेंटिव, स्टॉप सेंडिंग मी मैसेजेस। अभी हम कंटिन्यू करते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल अगर बात की जाए, द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, एल्बर्ट आइंस्टाइन पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। देखो मिलान एक पर्टिकुलर शहर है, कहां पर, इटली के अंदर है ये। तो कहीं ना कहीं जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उसके पेरेंट्स कहां पर चले गए, इटली के अंदर चले गए। मिलान एक शहर है वहां पर। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और मतलब अपने बच्चे को यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके पास छोड़ दिया, उनके रिलेटिव्स थे, जो सगे संबंधी थे, उनके पास छोड़ दिया। और उनके जो पेरेंट्स है वो कहाँ चले गए, वो मिलान चले गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मीनिंग होता है वेरी लॉन्ग। एक ऐसी चीज जो लंबे टाइम तक बनी रहती है, वेरी लॉन्ग, जिसको प्रोलॉन्ग बोल सकते हैं। प्रोलॉन्ग डिस्कशन, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिस्कशन, मतलब आफ्टर ए डीप डिस्कशन, एक गहरी बातचीत होने के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू। आइंस्टाइन गॉट हिज विश, आइंस्टाइन की जो विश थी, जो इच्छा थी, क्या, कंटिन्यू करना हिज एजुकेशन, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता था इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। यानी वो अपनी क्या है, स्विट्जरलैंड के अंदर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता था, फर्दर स्टडीज को, इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल। देखिए लिबरल क्या होता है, विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर
ओपिनियन। वैसे लिबरल का हिंदी मीनिंग होता है उदारवादी। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ लिबरल का, तो लिबरल क्या होता है, एक ऐसी पर्टिकुलर एक विचारधारा होती है जिसके अंदर आपको आजादी होती है कि आप किसी भी तरीके की चीज को कर सकते हैं, आपको आजादी होती है बोलने की, काम करने की, हर एक तरह की आजादी होती है। तो कहीं ना कहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन को लगता है कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता था। कहां पर? स्विट्जरलैंड के अंदर, इन अ सिटी लिबरल देन मुनिच। ओके, मुनिच कहां पर था? मुनिच तो वहां पर था, लाइक अगर जर्मन के अंदर बात करें तो मुनिच मतलब क्या था? मुनिच के अंदर मतलब मुनिच की बजाय तो उसको ऐसा थी, उसको कैसा लगता था कि अगर वो अपनी स्टडी स्विट्जरलैंड के अंदर कंटिन्यू करेगा तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा उसके लिए, और उसकी विश भी पूरी हुई, और वो अपनी फर्दर स्टडीज के लिए कहां चला गया? वो फर्दर स्टडीज के लिए स्विट्जरलैंड चला गया, राइट। बेटा प्लीज स्टॉप सेंडिंग मी मैसेज। अभी मैं आपको कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे, राइट। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड, और जहां तक बात करते हैं आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। हाईली गिफ्टेड का मतलब, ऐसे गिफ्ट का मतलब क्या होता है? कोई जब आपको गिफ्ट मिलता है, कोई प्रेजेंट मिलता है, राइट। यानी आइंस्टाइन मैथमेटिक्स के अंदर सुपर इंटेलिजेंट थे। यानी आइंस्टाइन का जो मैथमेटिक्स था बहुत बेहतरीन था, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और एट द सेम टाइम उनका फिजिक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और जैसे उनकी स्कूल खत्म हुआ, मतलब स्कूल, उसके जो स्कूल की जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा थी, उसके खत्म होने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी। तो उसने क्या डिसाइड किया? आइंस्टाइन ने डिसाइड किया एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। अब ज्यूरिच क्या है? ज्यूरिच एक जगह है, एक सिटी है जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर आती है, और वो ज्यूरिच में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता था। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग, लेकिन सिर्फ एक साइंस ही एक ऐसी चीज नहीं थी जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या करती थी? ओनली थिंग दैट अपील्ड। अपील्ड का मतलब कोई चीज आपको आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। सिर्फ साइंस ही एक ऐसी चीज नहीं थी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या करती थी? अट्रैक्ट करती थी टू द डैशिंग। डैशिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा हैंडसम यंग मैन विद द वॉलरस मस्टिचेस। वॉलरस क्या होता है? एक टाइप कह सकते हो। जैसे आप मस्टिचेस को देख लो, ये देखो, आपको ये जो मस्टिचेस क्या होती है? मूंछ होती है। जिस तरीके से इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो, जिस तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी मूंछें रखी हुई थी, तो मतलब क्या है, देखो साइंस का, तो साइंस के अंदर तो उसका इंटरेस्ट था ही था, लेकिन साथ के साथ मतलब उसको वो डैशिंग यंग मैन भी था, और मतलब क्या था, उसको वॉलरस जो मस्टिचेस थी, मूंछें थी, उनको उस तरह की मूंछें रखने का भी शौक था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ नहीं था कि एक बुक बॉम था, एक किताबी कीड़े थे, सिर्फ किताब भी पढ़ते थे, ऐसा नहीं है। उनका इंटरेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर भी था। मतलब वो एक म्यूजिशियन भी थे, एक हैंडसम मैन भी थे, एट द सेम टाइम अगर बात की जाए उनका मैथमेटिक्स के अंदर भी इंटरेस्ट था, फिजिक्स के अंदर भी इंटरेस्ट था, राइट। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो जीनियस थे वो, राइट। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ क्वालिटीज, क्योंकि उनके पास बहुत सारी क्वालिटीज थी, तभी तो उनको जीनियस बोला जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। सो लेट अस मूव। तब अगर हम मूव करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। लास्ट 2 पैराग्राफ्स हम स्टडी करेंगे अभी हम। बेटा मुनिच बताया, मुनिच एक शहर का नाम है जो कि जर्मनी के अंदर आता है, मुनिच। ठीक है, मुनिच एक शहर का नाम है। अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो हर एक वर्ड का मीनिंग मैं क्लियर कर देता हूं, आप सिर्फ ध्यान से सुनो बेटा। ही ऑल्सो फेल्ट, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन को इस बात का महसूस हुआ, अ स्पेशल इंटरेस्ट, कि उसका एक खास रुचि है किसमें? इन अ फेलो स्टूडेंट। फेलो मतलब साथ वाला, जिसको आप बोल सकते हो। स्टूडेंट मतलब उसके साथ में कोई दूसरा जो स्टूडेंट था, मिलेवा मैरिक। ये एक लड़की का नाम है जो उसके साथ पढ़ती थी, किसके साथ? एल्बर्ट आइंस्टाइन के। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का उस लड़की के प्रति थोड़ी रुचि थी, रुझान था। whom he found to be a clever creature। और मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन उसको क्या बोलता है? क्लेवर, एक चालाक। क्रिएचर क्या होता है? क्रिएचर क्या होता है? हम लोग भी क्रिएचर है, प्राणी है। तो मतलब कहीं ना कहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन उसको, उस लड़की को जो कि मिलेवा मैरिक नाम था, उसको एक क्लेवर क्रिएचर बोलता था। मतलब वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, वो लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, चालाक थी, बहुत ज्यादा क्लेवर थी। दिस यंग सर
SERB, देखो सर्ब का मतलब क्या है, सर्बेनियन। जैसे हम इंडियन है तो सर्बेनियन क्या है, एक नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है। मतलब जैसे हम वी आर इंडियन, तो इस तरीके से वो जो लड़की थी वो सर्बेनियन थी। यानी वो लड़की कहां से बिलोंग करती थी, सर्बिया से बिलोंग करती थी। सर्बिया क्या है, कंट्री का नाम है। हैड कम टू स्विट्जरलैंड, और जो मिलेविया मेरिक थी वो स्विट्जरलैंड आई थी, कहां से, सर्बिया से। किसके लिए आई थी, बिकॉज यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। ज्यूरिच एक जगह है, कहां पर है ज्यूरिच, एक जगह, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह है। और मिलेवा जो मेरिक थी वो कहां पर आई थी, वो ज्यूरिच आई थी। क्यों, अपनी स्टडीज के लिए। वॉज ओनली द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि यूरोप क्या, यूरोप एक कॉन्टिनेंट हो गया। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर अगर बात की जाए तो ज्यूरिच एक ऐसा पर्टिकुलर सिटी थी जहां पर मतलब क्या थी, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहां पर मतलब और जो वुमेन है उनको वहां पर डिग्रीज मिलती थी। यानी वो वहां पर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकती थी और अपनी डिग्रीज को ले सकती थी। आइंस्टाइन सो इन हर एन एलाई, अलाई क्या होता है, ALLY, अलाई का मतलब होता है आपका साथ वाला, जो फ्रेंड कह सकते हो, एसोसिएट या फ्रेंड कह सकते हो जिसको, सहभागी, साथी। और एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या देखता है, सो इन हर एलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को देखो ध्यान से समझना पड़ेगा। फिलिस्तीन एक ऐसी विचारधारा है जो आपको कुछ भी करने से रोकती है। देखो, अ वर्ड used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature or music। मतलब फिलिस्तीन एक ऐसे मतलब विचारधारा के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो मान लो मतलब जिनको क्या है, मान लो लिटरेचर जिनको पसंद नहीं आता है, म्यूजिक जिनको पसंद नहीं आता है, आर्ट जिनको पसंद नहीं आता है, तो वो लोग फिलिस्तीन होते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम, तो कहीं ना कहीं आइंस्टाइन सो इन हार, आइंस्टाइन उस लड़की के अंदर देखता है एक अच्छा दोस्त, अल्लाह मतलब एक फ्रेंड देखता है, अगेंस्ट द फिलिस्तीन। मतलब एक ऐसे विचारधारा जिसके तहत मतलब लिटरेचर, और अगर बात की जाए म्यूजिक और वो इन सारी चीजों को मतलब इनके मतलब वो क्या करती, वो भी इन चीजों को पसंद करती थी। दोस्त those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। odds का मतलब at odds का, constantly का मतलब constant, ओके, कंस्टेंट, लगातार, एट ऑड्स, ऑड्स का मतलब आपस में झगड़ा होना, राइट। तो जनरली क्या होता था, मतलब जो आइंस्टाइन की अगर बात की जाती है और अगर बात की जाए जर्मनी के अंदर अगर बात की जाती है, या फिर उस लड़की की अगर बात की जाती है, मिलेवा मेरिक की अगर बात की जाती है, तो उनके जो फैमिली वाले थे उनकी फिलिस्तीन अप्रोच थी। यानी उनको कहीं ना कहीं म्यूजिक पसंद नहीं था, लिटरेचर उनको पसंद नहीं था, उनकी ऐसी विचारधारा थी। तो अक्सर मतलब क्या था, आइंस्टाइन मतलब क्या था, आइंस्टाइन उस लड़की के अंदर एक बहुत अच्छे दोस्त को देखता है। क्यों, क्योंकि उस लड़की का भी इंटरेस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह था। ओके, देखिए यहां पर देखो, एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। ओके, और यूनिवर्सिटी के अंदर क्या था, जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, और अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग क्या थे, जो कि म्यूजिक, लिटरेचर और आर्ट को पसंद नहीं करते थे, तो अक्सर ही वाज कॉन्स्टेंटली, कंस्टेंटली का मतलब लगातार, एट ऑड्स। एट ऑड्स का मतलब उनके साथ उसका झगड़ा होता रहता था, उनके साथ उसकी बनती नहीं थी, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूजिक भी पसंद था, आर्ट भी पसंद था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो ये सारी चीजें पसंद थी। द कपल, किसकी बात की जा रही है, एल्बर्ट आइंस्टाइन और उस लड़की की, मिलेवा की बात की जा रही है। फेल इन लव, एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने लेटर्स को क्या करते हैं, उसके बाद एक्सचेंज करते हैं, और अपने अफेक्शन, अफेक्शन क्या होता है, प्यार, लव, और अपना जो एक प्यार वाला जो एहसास होता है वो शब्दों में पिरोते हैं, और वो लेटर्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। मिक्सिंग साइंस, ऑब्वियस सी बात है, दोनों के दोनों स्टूडेंट क्या होते हैं, साइंस से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो लेटर होता है उसके अंदर भी साइंस, कहीं ना कहीं साइंस वाले शब्द आ जाते हैं। विथ टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब था कोमलता, जेंटलनेस, और मतलब कहीं ना कहीं उनके लेटर के अंदर कुछ साइंस के वर्ड भी आ जाते थे। रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी, मैं कितना खुश खुश हूंगा, प्राउड, और मुझे इस बात का गर्व भी होगा, आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव, जब हम दोनों क्या करेंगे, ब्रॉट, लेकर आना, आर वर्क, मतलब जिस साइंटिफिक रिसर्च को वो कर रहे थे दोनों, ऑन द रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होता है, एक मतलब एक ये इन्वेंशन थी जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। अगर हम दोनों क्या करेंगे, अगर हमारा जो इन्वेंशन है, जो कि रिलेटिविटी को लेकर जो इन्वेंशन है, अगर हमारा वो रिलेटिविटी वाला इन्वेंशन अगर कामयाब हो जाता है,
टू अ विक्टोरियस, विक्टोरियस मतलब विनर, कामयाबी, कंक्लूजन, निष्कर्ष, मतलब अगर मतलब जिस जिस मतलब वो एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, रिलेटिविटी वाले जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, वो क्या लिखता है कि हम दोनों कितने खुश होंगे और वो कितना एक प्राउड मोमेंट होगा हमारे लिए जब हम दोनों अगर मिलकर अगर क्या करते हैं, उस रिलेटिविटी वाला जो एक एक्सपेरिमेंट है, अगर वो विक्टोरियस हो जाता है, अगर वो जीत जाता है, तो हमें मतलब मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो कहीं ना कहीं उनका जो प्यार, एक दूसरे से प्यार करते थे, उसके अंदर भी उन्होंने अपने लेटर्स के अंदर भी साइंस को जगह दी, राइट? So my dear student, today we have studied 7 stanzas. Tomorrow I'll continue with the 8th one. Now, please feel free to ask if you have any queries. Thank you so much.